नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा छात्रों को दी जाने वाली टैबलेट राशि 25-25 हज़ार रुपये के बारे में। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ वर्षों पहले एक योजना चलाई गई थी जिसमें सभी छात्र छात्राएं जो कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक लाते हैं उन सभी को राज्य शासन की ओर से टैबलेट क्रय हेतु 25 हज़ार रुपये की राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। यहाँ पर वह बालक चाहे किसी भी संकाय से और किसी भी वर्ग का हो, सभी छात्र छात्राओं को शासन की तरफ से यह 25 हज़ार की राशि दी जाती है। अब यह राशि कैसे मिलेगी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है दिनांक 22 मई 2025 को, जिसका आदेश क्रमांक आपके सामने नज़र आ रहा है 863/22/5/2025, जो सभी जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है। उसमें उसका विषय है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की सत्र 24-25 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पोर्टल पर बैंक खाते दर्ज करने बाबत। बैंक खाते दर्ज करने का काम जिस विद्यालय से बच्चे ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी, जहाँ पे अध्ययनरत था गत सत्र में, उस विद्यालय की है। लेकिन हमें बहुत सारी इसमें सावधानियाँ रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में समारोह पूर्वक प्रतिभागी छात्र छात्राओं की योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं में परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु 25-25 हज़ार रुपये की राशि डीबीटी योजना से प्रदान की जाएगी। इन सभी विद्यार्थियों की सूची शिक्षा पोर्टल पर और संस्था के ईमेल आईडी पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भेजी गई है। लेकिन यहाँ पर यह समस्या आई है कि एक सावधानी यहाँ पर दी हुई है कि प्रायः गत वर्षों में देखा गया है कि कई विद्यार्थियों के बैंक खाते उनके परिवारजनों के नाम से संचालित या त्रुटिपूर्ण दर्ज किए जाते हैं, जिससे वन क्लिक के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में राशि नहीं पहुँच पाती है। अतः पूर्ण सावधानी से पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते की प्रविष्टि करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकृत करें। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि बच्चे का जो खाता नंबर हो वह स्वयं का खाता नंबर हो, उसकी अच्छी साफ़ सुथरी फ़ोटोकॉपी जिसमें बच्चे का नाम और उसके अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम सभी बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहे हो, वो हमें देना है। और उसकी प्रविष्टि शिक्षा पोर्टल पर की जाना है। शिक्षा पोर्टल पर किस प्रकार की जाना है उसको हम उसकी भी जानकारी देख लेते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नहीं करना है और शिक्षा पोर्टल पर ही जो हमारा मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल होता था पिछले साल जो मैपिंग रजिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर इसकी एंट्री की जाना है। अब एंट्री किस प्रकार की जाना है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षा पोर्टल गूगल पर सर्च करना है। शिक्षा पोर्टल मध्य प्रदेश .gov.in पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें लॉगिन की एक की नज़र आ रही है। लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार के पेज में वह हमारे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर हम एम शिक्षा मित्र का जो आईडी पासवर्ड है वो भी डाल सकते हैं, या जो ऑपरेटर पासवर्ड होता है संकुल का, ऑपरेटर पासवर्ड से भी हम यहाँ पर इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस ओपन होगा जो इस प्रकार का होगा। यहाँ पर हमें एक लिंक नज़र आ रही है, स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जब स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्लिक करेंगे तो होम KYC। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष से छात्रवृत्ति आधार लिंक बैंक खाते में ही प्रेषित की जाएगी। इस हेतु यह बहुत आवश्यक है कि आपका जो आधार नंबर जिससे KYC किया जा रहा है, इस आधार नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए।
क्योंकि इसी आधार नंबर के थ्रू सेंट्रल की जो स्कीम्स हैं या स्कॉलरशिप का जो स्कीम है उस आधार नंबर पर पेमेंट किया जाएगा। तो इस आधार नंबर पर जो भी बैंक खाता लिंक किया होगा उस खाते में इसकी भुगतान राशि दी जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमारा जो खाता नंबर दे रहे हैं उसमें आधार नंबर लिंक होना चाहिए, तभी उसमें सभी प्रकार की राशि आ पाएगी। यहाँ पे होम eKYC और तीसरे नंबर पर ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा 5वें नंबर पे अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड ऑफ स्टूडेंट। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस बच्चे की समग्र ID डालना है जिसका हम खाता नंबर अपडेट करना चाहते हैं। जब इसमें हम उसका समग्र ID डालेंगे तो उसका नाम और उसकी अन्य प्रकार की सभी डिटेल हमारे पास शो हो रहेगी। उसमें हमें उस बच्चे का सही खाता नंबर अपडेट करके इसको सेव कर देना है। जब सेव करेंगे तो मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली ग्रीन कलर से, और हमारा खाता नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें खाता नंबर बहुत सावधानी से और IFSC कोड बहुत सावधानी से इंटर करना है ताकि प्रथम चरण के ह्यूमन क्लिक जो हो उसमें सभी बच्चों के लैपटॉप की राशि उनके अकाउंट नंबर में उनके खाते में जारी हो जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।